बेस्ट बजट वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग पीसी बिल्ट विथ Ryzen 5 3600। जी हाँ, अगर आप भी अपने लिए एक बढ़िया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं और आप एक मिड बजट सेगमेंट का एक वीडियो एडिटिंग और पीसी बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसमें आपके जो है बहुत सारे डाउट में क्लियर करूंगा। प्लस बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि प्रोसेसर तो खरीद लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड उसके जो है बहुत ही लो या बहुत ही हाई ले लेते हैं, जिस वजह से उनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा ख़राब हो जाता है और वैसे 100% आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो जो भी आप प्रोसेसर लेते हो उसके साथ मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड का जो है कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आपका जो है 100% आउटपुट आप ले पाओगे। अगर आप वैसे पीसी बिल्ड करोगे बिना नॉलेज के तो पीसी बिल्ड तो हो जाएगा, पीसी आपका चलेगा भी, काम भी करेगा, लेकिन जहाँ पे आपको जो है 100% आउटपुट मिलना चाहिए वहाँ पे आपको जो है 60-70% ही आपको पैसे खर्च करने के बाद भी, इन्वेस्टमेंट उतने लगाने के बाद भी आपको वैसा 100% आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप जो है Ryzen 5 3600 के साथ जाते हैं, क्योंकि देखो Ryzen 5 सीरीज़ की जो है दो ही प्रोसेसर है जो कि बहुत ज़्यादा चली है, यानी कि क्या कहें बहुत ही धमाकेदार चली है। वो है Ryzen 5 1600 और उसके बाद जो है Ryzen 5 2600 आया, वो भी लगभग ठीक ठाक ही चला, लेकिन Ryzen 5 3600 जो है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और जो मिड सेगमेंट के जो भी यूज़र्स हैं जो अपने लिए पीसी बिल्ड करते हैं ना, तो 95% लोग जो है Ryzen 5 3600 के साथ ही जाते हैं। अगर Ryzen 5 3600 की बात करें तो इसमें क्लॉक स्पीड 3.6 गीगाहर्ट्ज़ और टर्बो क्लॉक स्पीड आपका 4.2 गीगाहर्ट्ज़ और ये 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। इसमें आपको जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं आता है, इसके साथ आपको जो है एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। और इस प्रोसेसर के साथ आप जो है अप टू 128 GB तक का रैम इसमें आप जो है सपोर्ट करके इसको इजीली आप रन कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। अगर आप Ryzen 5 3600 के साथ पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको जो है कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोगों को जो है अपनी रिक्वायरमेंट का पता नहीं रहता कि हम जो है पीसी बिल्ड करेंगे हमको करना क्या रहता है। बस वो दूसरे की वीडियो देखा या आपने किसी और वीडियो में देखा, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको जो है B450 मदरबोर्ड लेना है, वो आंख बंद करके B50 मदरबोर्ड ले लेते हैं, लेकिन क्यों लेना है, क्या उनको फ़ायदे देगा नहीं देगा, वो चीज़ वो देखते नहीं है। अक्सर ये हम और आप हमेशा ये गलती करते हैं। देखो मेन बात है पैसा इन्वेस्टमेंट आप उसी जगह में करो और उतना करो कि जहाँ से आप 100% आउटपुट आप ले सको। मान लो अगर मेरा जो है उतना काम नहीं है, अगर मैं जो है B450 मदरबोर्ड ले लेता हूँ, वाकई B50 मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरा उसका वो काम ही नहीं है, जितना पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस मदरबोर्ड को लेने में, अगर उससे मैं 100% आउटपुट में निकाल ही नहीं सकूँ या मेरा उससे उतना काम ही नहीं है, तो फालतू के उसमें आपको जो है पैसे लगाने का मतलब क्या है। तो मैं आपको जो है दोनों ही मदरबोर्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आप जो है बेसिक एंट्री लेवल का बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड लगाना चाहते हो तो ये जो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320M S2S ये मदरबोर्ड आप जो है ले सकते हो, या फिर अगर आप जो है इससे और अच्छा लेना चाहते हो तो आपको जो है B450 मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। अब इससे अच्छा यानी इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आती है कि आपने तो बता दिया कि जो है A320M मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट की तरफ से लो, या फिर B450 जो है MSI का आता है, फिर आपका जो है बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग आते हैं, तो आपको जो है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो सबसे बड़ा मेन फ़र्क है, आप अपने यूजर्स के हिसाब से देख लो कि A320 वाला जो भी मदरबोर्ड होता है इसमें मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 32 GB तक का रैम आप लगा सकते हैं, लेकिन B450 मदरबोर्ड जो भी आते हैं जैसे कि MSI का ले लो ये भी और भी किसी कंपनी का ले लो, तो उसमें आप जो है 64 GB तक का जो है रैम आप लगा सकते हैं। प्लस इसमें आप जो है कोई ओवरक्लॉकिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एंट्री लेवल का ये जो है आपका मदरबोर्ड होता है, इसमें आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन B450 जो मदरबोर्ड लोगे इससे अच्छा वाला मदरबोर्ड, उसमें आप ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि आपको ओवरक्लॉकिंग करना है कि नहीं करना है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी आपने ओवरक्लॉकिंग किया है, तभी मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरक्लॉकिंग में जाएं और B50 मदरबोर्ड लें और उससे अच्छा परफॉर्मेंस आप निकालें। अगर आपको जो है रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा रैम में यूज़ करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है एंट्री लेवल में अगर आप चाहते हो कि आपका काम जो है 32 GB तक मैक्स टू मैक्स आपका काम हो जाएगा, यानी कि इन फ्यूचर 3-4 साल में आपको जो है 32 GB से रैम आपको आगे बढ़ाना नहीं है, तो आप जो बेशक आप जो है आंख बंद करके जो है A320M इस मदरबोर्ड के साथ जाओ, आपको 1% का परेशानी नहीं आएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनकी बात मत मानो, क्योंकि हमने ये खुद यूज़ किया है
Ryzen 5 3600 के साथ ये वाला खुद यूज़ किया है, हमको 1% का भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बिंदास मस्त चलता है, ठीक है। क्योंकि हमको जो है जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा 32 GB रैम से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम वो क्यों बेकार में उसमें पैसा हम इन्वेस्ट करें। तो अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग दिन में बहुत सारा करते हो या फिर आपको जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो एडिटिंग को रेंडर करना पड़ता है, तो बेशक आप जो है Ryzen 5 3600 के साथ आप जो है जो B450 मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आप 32 GB से भी ज़्यादा रैम लगा के अपनी प्रोडक्टिविटी को और इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग करते हैं जहाँ पे 40-50 मिनट 1 घंटे तक की वीडियो एडिटिंग करते हो और उसमें आपका जो है काम चल जाता है, यानी अच्छा खासा आपका स्पीड आपको भी इसमें भी मिल जाएगा, तो फिर आप जो है अब बेशक जो है A320 इस मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। दोनों में आपको फ़र्क मैंने बता दिया कि दोनों में फ़र्क मेन फ़र्क यही है। आप जो बोलोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है A320 मदरबोर्ड और B450 में, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। सबसे ज़्यादा मेन जो फ़र्क है ये दो ही फ़र्क है कि इसमें आप जो है 32 GB रैम आप तक हाईएस्ट आप लगा पाओगे और उस वाले में B450 में 64 GB तक रैम लगा पाओगे। इसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं कर पाओगे, उसमें ओवरक्लॉकिंग कर पाओगे। यही मेन डिफरेंस है, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप इंटरनेट में सर्च कर लो, पता कर लो, मेन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। और जो माइनर जो छोटे मोटे दोनों में फ़र्क है, उससे आपको जो है रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस करोगे, जो रियल लाइफ में वीडियो एडिटिंग जो गेमिंग करोगे ना, उसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। अगर आप Ryzen 5 3600 के साथ जाते हैं तो कौन सा आपको ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए कि जो कि आपको 100% परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे और जिससे कि आपको लेने के बाद आपको 1% का भी पछतावा ना रहे। कौन सा ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट काम करता है Ryzen 5 3600 के साथ? तो इसके लिए जो है मैं आपको जो है बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि आपने जो है 2 मदरबोर्ड बोला कि ये एंट्री लेवल में जो है आपका A320 के साथ जा सकते हो या फिर उससे अच्छा जो है B450 के साथ जा सकते हो, तो किसके साथ मेरा कौन सा जो है ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करेगा, कौन सा क्या करेगा। तो आपका ये प्रॉब्लम के लिए मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंट्री लेवल Ryzen 5 3600 के साथ सबसे एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में कौन कौन कंपोनेंट के साथ जा सकते हो उसका लिस्ट मैं अलग बना दूंगा। प्लस मिड लेवल में आपका जो है कौन कौन से मदरबोर्ड ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो उसका मैं लिस्ट अलग से बना दूंगा और सभी का जो है अमेज़ॉन का प्रोडक्ट के लिंक के साथ मैं दे दूंगा, ताकि आप जो है ऑनलाइन जाके लिस्ट भी नया रेट भी आप चेक कर सकते हो, प्लस ऑनलाइन जाके आप उसको खरीद भी सकते हो और खरीद के घर बैठे पीसी उसको बिल्ड अप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। अब बात करते हैं, जब भी हम ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों के मन में 90% प्रॉब्लम यही आता है कि भी हम ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाएं। कोई बोलता है RX 570 लगाओ, कोई बोलता है 1650 लगाओ, कोई बोलता है 2080 लगाओ। तो भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, क्या है, बेहतर है, तो मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहला बात, अगर आप जो है एंट्री लेवल में अगर आप जाना चाहते हो तो एंट्री लेवल का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 1070 ग्राफिक कार्ड के बारे में बता दूं कि जिससे कि आपका जो है उतना ठीक से काम नहीं करेगा। तो मैं जो बजट रेंज में मैं आपको ग्राफिक कार्ड जो है मैं बता रहा हूँ, इससे नीचे ग्राफिक कार्ड आप सोचना ही मत। इससे नीचे अगर आप लोगे तो फिर अब Ryzen 5 3600 के साथ मत जाना, आप नीचे Ryzen 5 2600 के साथ जाके उस नीचे वाले ग्राफिक कार्ड के साथ चले जाओ, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा बिल्ड होगा। जहाँ आपने प्रोसेसर इतना अच्छा लिया है Ryzen 5 3600, तो ऐसा ग्राफिक कार्ड उसके साथ लगाओ कि आपका ग्राफिक कार्ड और आपका प्रोसेसर दोनों से 100% आउटपुट निकाल के आपको पैसा वसूल धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको मिले। तो इसके लिए जो है ग्राफिक कार्ड में जो है लो बजट रेंज का ग्राफिक कार्ड जो है या उससे कम का जो मैं बताऊंगा उससे कम का मत लेना। उससे ज़्यादा लोगे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन उससे कम का मत लेना। देखो, सबसे पहला बात, तो बजट रेंज में जो ग्राफिक कार्ड है वो आप जो है 1650 GTX NVIDIA का लगा सकते हो या फिर 1650 सुपर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो, या फिर इसके कंपेयर में आप जो है RX 570 के साथ भी जा सकते हो। यानी कि यहाँ पे RX 570 अगर रखेंगे और यहाँ पे NVIDIA की तरफ से आने वाला 1650 या 1650 सुपर रखेंगे तो दोनों की परफॉर्मेंस लगभग बराबर ही है। लेकिन अगर दोनों के कंपेयर में अगर आप मुझे बोलो कि दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका जो है 1650 या फिर 1650 सुपर NVIDIA की तरफ से आने वाला वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप जो है गेमिंग की बात करें कि अगर मैं RX 570 के साथ जाता हूं ग्राफिक कार्ड और 1650 सुपर या 1650 के साथ जाता हूं, और अगर मैं गेमिंग करता हूं, मैं गेमिंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको जो है 10 से 15 फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा मिलेगा आपको 1650 NVIDIA के साथ जाओगे तो 10 से 15 फ्रेम आपको कम मिलेगा। अगर आप जो है RX 570 के साथ जाओगे तो दोनों में से जो है 10 से 15 फ्रेम FPS का ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है RX 570 के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें जो है आपका पीछे में आपको 5 डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, यानी कि एक साथ आप जो है 2 से 3 मॉनिटर भी आप इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में हमको 2-3 मॉनिटर अगर हमारा सेटअप है तो वीडियो एडिटिंग हमारा अच्छा होता है। तो उसमें जो है 2 से 3 से 4 मॉनिटर आप जो है इजीली उसमें आज आप सेटअप कर सकते हो। प्लस वीडियो एडिटिंग में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। अगर 1650 सुपर या 1650 या फिर RX 570 का अगर कंपेयर करें तो वीडियो एडिटिंग में दोनों का दोनों परफॉर्मेंस लगभग एक ही है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए भी पीसी बिल्ड कर रहे हो, साथ में आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग भी है, तो आप जो है 1650 या 1650 सुपर के साथ जाओ। क्योंकि गेमिंग में आपको जो है फ्रेम पर सेकंड आपको ज़्यादा मिलेगा 1650 या 1650 सुपर में। अब बात कर लेते हैं कि हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो बजट सेगमेंट में तो हमने देख लिया RX 570 या फिर 1650 या 1650 सुपर। लेकिन अगर आप जो है हाई रेंज में यानी अच्छे जो है सेगमेंट में अगर आप जो है ग्राफिक जो है कार्ड लेना चाहते हो तो कौन सा ग्राफिक कार्ड के साथ आपको जाना चाहिए और जो भी थोड़ा बजट में भी रहे, तो उसके लिए आपका जो है 2080 Ti इस ग्राफिक कार्ड के साथ जाओ। क्योंकि Ryzen 5 3600 के साथ जो थोड़े अच्छे लेवल के जो ग्राफिक कार्ड है उसमें 2080 Ti जो है बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी 100% जो है परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। अगर आप जो है हाई सेगमेंट में ग्राफिक कार्ड लेते हो तो 2080 Ti आंख बंद करके ले लो, आपको जो है 1% का भी परेशानी आपको नहीं आएगा। और फिर बजट सेगमेंट में है तो फिर RX 570 या फिर 1650 या 1650 सुपर इस कार्ड के साथ जाओ। क्योंकि ये जो दोनों सेगमेंट मैंने आपको बताया, एक बजट सेगमेंट का और एक जो है अपर सेगमेंट का, दोनों ही अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं, आपको 100% परफॉर्मेंस आपको निकाल के देंगे। इस वीडियो में हम जो भी आपको पीसी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहे हैं, जो बजट सेगमेंट में भी और जो है थोड़ा अपर सेगमेंट में भी जो भी बता रहे हैं, सभी के सभी जो है 4 से 5 साल तक के लिए फ्यूचर प्रूफ हैं। यानी कि 4 से 5 साल में गेम में जितने भी अपडेट आ जाएंगे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कितने भी अपडेट आ जाएंगे, आपका जो है पीसी कोई ऐसा नहीं कि काम करते करते 2 साल 3 साल बाद हैंग करना शुरू कर दे, ऐसा कोई नहीं होगा। यानी कि 4 से 5 साल तक का आपका ये फ्यूचर प्रूफ कॉन्फ़िगरेशन पीसी बिल्ड है। आपको जो है 1% का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो तो। अब बात कर लेते हैं रैम की, कि आपको रैम आपको कौन सा और कितना लगाना चाहिए। देखो अगर आप Ryzen 5 3600 के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको कम से कम आपको जो है 16 GB का रैम लगाना है, यानी कि 8 GB प्लस 8 GB 16 GB। और अगर आप थोड़ा सा और हायर सेगमेंट में आप जाना चाहते हो तो आपको 2 रैम लगाना है या फिर 4 रैम लगा सकते हो, जो है 8 GB करके 32 GB या फिर 16 GB प्लस 16 GB आप जो है लगा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप जो है देखो अगर एंट्री लेवल वाले मदरबोर्ड यानी कि जैसे A320 वाले अगर मदरबोर्ड के साथ जाते हो तो इसमें आपको जो है 2 रैम स्लॉट मिलेंगे। यानी कि उसमें आप जो है आपका जो है 8 GB प्लस 8 GB 16 GB या फिर 16 GB प्लस 16 GB यानी 32 GB तक का इसमें जो है रैम आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप जो है B450 मदरबोर्ड के साथ जाते हो तो उसमें 4 रैम स्लॉट मिलेंगे। तो जिसमें अगर मान लो उसमें भी अगर आप जो है 16 GB ही रैम अगर लगाना चाहते हो और इन फ्यूचर देखना चाहते हो कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आप फ्यूचर में जो अपना रैम अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो फिर आप जो है जो B450 मदरबोर्ड के साथ जाओ, ताकि आप जो है इन फ्यूचर अपना जो अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आप 64 GB तक का अगर आपको ज़रूरत है तो अगर फिलहाल के लिए अगर उसमें भी अगर B450 मदरबोर्ड में भी अगर आप मान लो 16 GB का रैम लगाते हो 8 GB प्लस 8 GB, तो आपको जो 4 स्लॉट आते हैं आपके रैम के, तो ऐसे नहीं कि आपको पहले स्लॉट में रैम लगा देना है और दूसरे स्लॉट में रैम लगा देना है, ये गलती मत करना। 4 स्लॉट दिया है तो इस स्लॉट में रैम लगाओ या फिर इस स्लॉट में रैम लगाओ, यानी कि दोनों रैम जो आप लगाओगे उस दोनों रैम के बीच में एक स्लॉट का गैप होना चाहिए। यानी कि जैसे 4 स्लॉट है, या तो इसमें रैम लगाओ या तो इसमें रैम लगाओ, ठीक है, या फिर इसमें रैम लगाओ या फिर इसमें रैम लगाओ। यानी कि इससे मतलब ये है कि ये जो राइजन के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो डुअल चैनल में जो है अच्छे काम करते हैं। तो जिस वजह से जो है आपको जो रैम लगाओ तो एक जो है स्लॉट छोड़ के रैम लगाओगे तो डुअल चैनल में बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए आपको जो है कम से कम 240 GB का SSD के साथ जाना है, जहाँ पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे। और SSD आप जो है किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन बेस्ट जो है वो 3 कंपनी है, जैसे सीगेट का हो गया, WD का हो गया और एक किंगस्टन का हो गया। तो तीनों में से देख लो, तीनों में से आपको जो पसंद है आप ले लो। तीनों के तीनों ही बेहतरीन SSD हैं, तीनों में 3 साल का वारंटी मिलता है। और सभी का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप जाके अमेजोन से जाकर मंगा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। मैं बेस्ट सेलर का लिंक दूंगा ताकि आपको जो है 1% का भी आपका परेशानी ना आए।
तो आप स्टोरेज के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए आप जो है कम से कम 240 SSD के साथ जाना। 120 SSD अभी आता है, उसके साथ आप मत जाना, कम से कम 240 SSD के साथ जाना। और उसके साथ जो है अपना स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव आप ले सकते हो, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो लेना वो कम से कम 7200 RPM वाले लेना। उसमें एक 5400 वाला भी आता है, वो 20-25 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, वो मत लेना, आपका जो है PC बहुत ही स्लो कर देगा। तो अगर स्टोरेज के लिए लेते हो तो वो कम से कम आपको जो है 7200 RPM वाला लेना, आपका जो मस्त काम करेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट की। तो देखो, पावर सप्लाई यूनिट के लिए आप हमेशा जो है अच्छे कंपनी का ही पावर सप्लाई लो। आप पावर सप्लाई जो है मेनली 2 कंपनी जो अच्छी हैं आप उनका ले सकते हो। एक है कॉर्सेट की तरफ से आने वाला 450 वाट का आपका पावर सप्लाई, या फिर एक जो है कूलर मास्टर का आता है, कूलर मास्टर का भी ले सकते हो। ये दोनों जो है आपका जो पावर सप्लाई सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है। 99% प्रोफेशनल जो है इन्हीं 2 सेगमेंट में, इन्हीं 2 कंपनी का जो है पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। इनकी पावर सप्लाई की जो वोल्टेज आउटपुट जो होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। प्लस आपके वहाँ पे अगर करंट का ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, यानी कि बिजली आती जाती है, या फिर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का ऐसा अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम है, तो भी आप जो है कॉर्सेयर 450 वाट की पावर सप्लाई या फिर कूलर मास्टर के साथ जा सकते हो। ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज यानी जितना भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लक्चुएट होता है तो उसमें आपका सामान लेता है, लेकिन सस्ते वाले जो होते हैं उसमें आपका जो है आपका कंपोनेंट्स आपका ख़राब कर देगा। तो इस वजह से जो है पावर सप्लाई हमेशा अच्छा कंपनी का ही लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना पैसा मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड ये सब में लगा रहे हो, तो बेकार में 1500-2000 रुपये बचाने के लिए सस्ते वाले के पीछे क्यों जाओगे। ठीक है, तो आप जो है 450 वाट का आप लगा सकते हो। 450 वाट जो है मोर देन इनफ है। आपका अगर ग्राफिक कार्ड भी लगाओगे तो भी इसमें आपका जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ हर चीज़ में आपका ये 450 वाट में ही आपका हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। अगर आप चाहो, अगर इन फ्यूचर अगर आप और भी ज़्यादा हाई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो तो 550 वाट के पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हो। ज़्यादातर जो है प्राइस में 400 से 500 रुपये का फ़र्क होता है। उसका भी लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा। आपको जो अपना बजट के अनुसार या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठता है आप वो ले सकते हो। अब बात करते हैं कैबिनेट की। तो देखो, कैबिनेट अगर आप जो है RGB कैबिनेट आप लेना चाहते हो एक से एक अच्छे, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन लो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे और ऑनलाइन में आपका रेट भी कम है। क्योंकि ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन उसी का रेट भी ज़्यादा है, प्लस आपका जाना आने का खर्चा, उसको लाने का मगजमारी, ये सब बहुत परेशानी वाला बात है। तो जितने भी 1900 रुपये से लेके, यानी 1900 रुपये से लेके 3-3,500 रुपये के बीच में जितने भी सबसे वन ऑफ द बेस्ट RGB कैबिनेट हैं, उसका सारे का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा। वो सारे के सारे आप अमेजोन से जाके आप ले सकते हो। जाओ, जाके देखो, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की। आपने ये इतना PC का बिल्ड तो कर लिया, अब मॉनिटर आपको कौन सा लेना है। तो देखो, मॉनिटर जब भी आप लो 2 चीज़ों का ध्यान रखना। IPS पैनल होना चाहिए, प्लस कम से कम एक HDMI पोर्ट होना चाहिए, जिससे आप HDMI पोर्ट से कनेक्ट करोगे तो आपका ग्राफिक आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। VGA पोर्ट में उतना अच्छा नहीं आता है। तो फिर जितने भी अच्छे जो है मॉनिटर हैं, जो 8000 रुपये से लेके जो ऊपर में जितने भी मिड रेंज के जितने भी अच्छे मॉनिटर हैं, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट हैं, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रेटिंग के हिसाब से जितने भी अच्छे वेल नोन ब्रांड के मॉनिटर हैं, सभी का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा। आप चेकआउट करके वहाँ से भी सब मॉनिटर आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको कीबोर्ड और माउस आपको कौन सा लेना है। जब भी आप जो है कीबोर्ड और माउस लेने के लिए जाओ या फिर ऑनलाइन लो, तो मेक श्योर आप जो है कॉम्बो पैक लेना, क्योंकि कॉम्बो पैक वाला जो लोगे तो उसमें आपको जो है ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा। अलग अलग लोगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा और वो चीज़ भी उतना अच्छा नहीं होता है। कॉम्बो पैक लेना है तो आपको जो फिर HP या फिर डेल का, ठीक है, HP या फिर डेल का किसी का भी आप ले सकते हो। दोनों के कॉम्बो पैक वायरलेस और वायर वाले दोनों ही आते हैं, दोनों ही ले सकते हो। इससे सस्ते वाले मदरबोर्ड आते हैं या फिर दूसरे वाले ब्रांड भी आते हैं, वो मत लेना। वो लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें जो आपका जो माउस होता है ना, 6 या 7 महीना जब चलाओगे तो उसमें जो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है वो ठीक से आपका काम नहीं करेगा। 2 बार 3 बार क्लिक करोगे तो 1 बार काम करेगा, राइट क्लिक 2 से 3 बार करोगे तो काम करेगा। तो सस्ते वाले जो है माउस और कीबोर्ड में सबसे बड़ा परेशानी ये होता है। इसलिए कीबोर्ड और माउस जो है सस्ते के चक्कर में मत जाओ। आपको कुछ पैसा, आपको 100-200 रुपये आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ब्रांडेड HP या डेल जो कॉम्बो पैक आता है उसके साथ जाओ। उसका आपको जो है आपको जो नॉन स्टॉप आपसे जो है 2 से 3 साल आप इजीली आप इसको यूज़ करोगे, आपको 1% का भी परेशानी आपको नहीं आने वाला है। इस PC बिल्ड का हमने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, सभी का आपको 2 पार्ट्स में, एक एंट्री लेवल सेगमेंट का और एक मिड सेगमेंट का, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको लगाने हैं, दोनों का लिस्ट के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। आपको जो है उसी लिस्ट के साथ जाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ, आप ब्रांड अपने हिसाब से प्रेफरेंस से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 8 GB का रैम मैंने बोला है या 3000 मेगाहर्ट्ज का, तो उसमें आप अपने ब्रांड के हिसाब से प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है, जो आपको
ग्राफिक कार्ड का, मदरबोर्ड, जो प्रोसेसर, जो भी कॉम्बिनेशन बताया, आपको अगर 100% वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो पूरा का पूरा रेडीमेड लिस्ट मैं नीचे में दे दूंगा, एंट्री लेवल का और मिड रेंज का दोनों का। आप जो है वो जितने भी लिस्ट रहेंगे वहाँ से ईजिली आप जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स आप मंगा लो और उसी कन्फिग्रेशन में बिल्ड करो। आपको जो है वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। आपको 1% का परेशानी नहीं आएगा और वीडियो एडिटिंग करने में और गेमिंग करने में आपको मजा आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।